दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आप अपने गांव में या पंचायत में बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी खोलकर अच्छी खासी कमाई करें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर। वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी कैसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और बैंक से लेके कंपनी तक का क्या प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बैंक ऑफ बड़ौदा से रिगार्डिंग वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। सीएसपी लेने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना पैसा लगता है और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कंपनी से लेकर के बैंक तक का सारा प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी खोलना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले वो सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में जैसे है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, IIBF सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका जो है सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब रहेगा तो आपको किसी भी कंडीशन में सीएसपी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग को जिनका अच्छा सिविल हो वही केवल सीएसपी के लिए अप्लाई करे या फिर लेने का प्रयास करे। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास जब तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने का दो तरीका है, ठीक है। दोनों तरीका में जो आपको आसान लगे उस तरीका से आप आसानी से सीएसपी ले सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने का जो दो तरीका है, आसान जो दो तरीका है वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। बैंक को अपने सर्विस एरिया में कस्टमर को अच्छा सर्विस देने के लिए उस गाँव या पंचायत में सीएसपी खोलना रहता है। तो बैंक भी चाहता रहता है कि जहां से हमको अच्छा बिजनेस आए वहां पे हम सीएसपी खोलेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी लेने का पहला जो सबसे अच्छा तरीका है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको अपने नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जाना है, जिस ब्रांच के अंतर्गत आप सीएसपी लेना चाहते हैं, और उस ब्रांच के मैनेजर सर से बात करना है कि सर हमको आपके ब्रांच के अंतर्गत अपने गांव पंचायत का नाम बताना है कि सर इस गांव पंचायत में हम सीएसपी खोलना चाहते हैं, यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं और यहां पे सीएसपी खोल करके हम कस्टमर को अच्छा सर्विस देंगे और आपके बैंक का अच्छा खासा बिजनेस यहां पे बढ़ेगा। वो सारा एरिया के बारे में उनको मैनेजर सर को जानकारी आप मैनेजर सर को बताएंगे तो मैनेजर साहब अपने हिसाब से उस एरिया के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। वहाँ उस एरिया के बारे में जानेंगे कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी खोलने से यहाँ हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, इधर से हमारा कस्टमर ज़्यादा आ सकता है जो हमारे बैंक के लिए बेनिफिट होगा। ये सारा कुछ वो पता करेंगे, ठीक है। पता करने के बाद का क्या प्रोसेस होगा वो हम अभी आपको जब उस एरिया के बारे में मैनेजर साहब को अच्छा लगेगा कि नहीं यहाँ सीएसपी खोलना अच्छा रहेगा और आपके बात से आपके बिहेव से उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लड़का भी अच्छा है, तो आपको मैनेजर साहब बोलेंगे ठीक है आपको यहाँ के लिए हम सीएसपी खोल सकते हैं, हम ब्रांच के तरफ से अप्रूवल दे सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपको बता दें कि बैंक का काम नहीं है सीएसपी लगाना। बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी लगाने के लिए अलग अलग कंपनी या संस्था के साथ टाई अप है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी लगाने के लिए जिसको एग्रीमेंट है, जो टाई अप किया है, उस कंपनी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो आप कंपनी से कैसे संपर्क करके ग्राहक सेवा केंद्र अपने गांव पंचायत में खोलेंगे ये प्रोसेस आगे हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन कौन सी कंपनी है और आपको कंपनी से कैसे संपर्क करना है ये हम आपको बता दें। तो ध्यान रहे इसमें बहुत सारी कंपनी सही है और बहुत सारी कंपनी फ्रॉड भी रहती है जो आपको सीएसपी दिलाने के नाम पर पैसा ठगने का काम करती है। इसलिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या करेंगे गलत सलत कंपनी में फंस जाएंगे और आपका पैसा वो लोग ठग लेगा। तो आपको ठगी होने से बचना है, ध्यान देना है, इसके बारे में अच्छे से पता करके फिर आपको आगे कोई काम सही करना चाहिए। कंपनी के बारे में जानने के लिए आपको जिस ब्रांच के अंतर्गत आप सीएसपी लेना चाहते हैं उस ब्रांच मैनेजर सर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कंपनी वाले आते रहते हैं कि सर आपके ब्रांच के अंतर्गत हमको सीएसपी लगाना है और लेटर भी दिखाते हैं कि सर आपके बैंक के साथ
हमारे कंपनी का एग्रीमेंट है और आई कार्ड दिखाते हैं कि हम इस कंपनी से हैं, या फिर उस ब्रांच के अंतर्गत बहुत सारे सीएसपी चल रहा होता है जो के माध्यम से बीसी चालू कराते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी है हमारे बैंक के साथ टाई अप है। तो इसलिए आपको सबसे बेटर रहेगा कि आप मैनेजर साहब से पूछ ले कि सर कौन कंपनी से लेना ठीक रहेगा। तो वो कंपनी वाले लोग आते रहते हैं, उनके जानकारी में रहते हैं, तो कंपनी का जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं बीसी को, उसका नंबर वो दे देंगे, वहाँ से अभी पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कहीं भी बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी देखते हैं, यानी बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलते हुए देख रहे हैं, तो वहाँ भी उस बीसी से आप पूछ सकते हैं कि भाई आप तुम किस कंपनी से बीसी लिए हो, उस कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर दो ताकि हम भी सीएसपी ले सके। तो इस तरह आपको ये दोनों तरीका से कंपनी के बारे में पता करना है और कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी के कोऑर्डिनेटर से बात नंबर मिल जाता है। जब आपको कंपनी के कोऑर्डिनेटर का नंबर मिल जाता है तो उनसे आपको बात करना है कि सर हमने मैनेजर साहब से बात किया है, मैनेजर साहब बोले हैं कि हाँ यहाँ आप सीएसपी खोलिए, यहाँ पे अच्छा चलेगा। ये सारा कुछ बताने के बाद क्या करेंगे, कंपनी वाले आपको जो भी डॉक्यूमेंट हम रेडी करने को बताए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी के कोऑर्डिनेटर से आपको मिलना है। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट के साथ न्यू सीएसपी सेंटर लगाने का जो फॉर्म होता है वो कंपनी वाले के पास होता है, वो फॉर्म फिलअप करके और सारा डॉक्यूमेंट लगा के फिर ब्रांच मैनेजर को सबमिट करेंगे कि सर हमको यहाँ नया सीएसपी खोलना है, यहाँ के लिए हमें अप्रूवल चाहिए। तो जब कंपनी वाले ब्रांच मैनेजर सर से मिलेंगे तो वहाँ पर आप भी साथ में जाएंगे, बोलेंगे सर इसी कंपनी के माध्यम से हम सीएसपी लेना चाहते हैं, आप अप्रूवल दे दीजिए। तो क्या करेंगे, मैनेजर साहब आपके एरिया और आपके बारे में सारा कुछ पता रहेगा उनको, तो वो तुरंत क्या करेंगे, अप्रूवल दे देंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहता है और कंपनी वाले जो न्यू बीसी अपॉइंटमेंट का फॉर्म लगा के देते हैं, तो मैनेजर साहब ब्रांच रिकमेंड का एक फॉर्म रहता है, ठीक है, वेरिफिकेशन फॉर्म, वो फॉर्म पर वेरिफिकेशन करके सारा कुछ जांच का रिपोर्ट बना के कि सब कुछ सही है और उसी फॉर्म के साथ लगा देते हैं और साइन करके मुहर मार देते हैं। उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट और ब्रांच का लेटर और कंपनी वाला लेटर को लेकर के क्या होता है कि रीजनल ऑफिस भेजना पड़ता है। तो रीजनल ऑफिस जैसे ही जाता है, ब्रांच का अप्रूवल सब कुछ होने के बाद वहाँ से अप्रूव होके आ जाता है कि हाँ यहाँ आप सीएसपी खोल सकते हैं। अप्रूवल आता है तो कंपनी वाले को दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आप सीएसपी चालू कीजिए। ऐसे ही अप्रूवल मिलता है, तो अप्रूवल मिलने के बाद आपको जिनको बीसी चाहिए उसको क्या करना है कि बीसी चलाने का सारा सामग्री, जैसे आपको कंपनी वाला सूचना करेंगे कि भाई आपका सीएसपी का अप्रूवल आ गया है, आपका सीएसपी चालू होने वाला है, तो आपको क्या करना है, सीएसपी चलाने का सारा सामग्री आपको खरीद लेना है। सामग्री में जैसे है लैपटॉप, एफपीएस, फिंगरप्रिंट स्कैनर, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वो होता है जैसे आप कस्टमर का जमा निकासी करते हैं तो रिसिप्ट निकाल के देते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी के माध्यम से बैनर पोस्टर मिल जाता है कि किस तरह का बैनर आपको छपवाना है, वो सब छपवा के आपको सब कुछ रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद क्या करना है आपको कि कंपनी के कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करेंगे, वो आपके यहाँ आएंगे, आपके सिस्टम में बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड जितना भी सॉफ्टवेयर होता है वो सारा कुछ आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको ओपन करके अकाउंट खोलने से लेके हर कुछ बैंकिंग का जितना भी सुविधा होता है जो ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा मिलता है, वो सारा कुछ का आपको ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद आप काम करके अच्छा खासा इनकम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी में बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। उस सर्विसेज पे जितना भी सर्विसेज है, सारे सर्विसेज पे अलग अलग, हर सर्विसेज पे अलग अलग कमीशन मिलता है, ठीक है। तो किस सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है ये हम आपको अगले वीडियो में एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको ये जानकारी देंगे कि कौन कौन से सर्विसेज बैंक ऑफ बड़ौदा को सीएसपी को के अंदर मिलता है और किस सर्विसेज पे कितना कमीशन रहता है, कितना सैलरी मिलता है, आप सीएसपी में कितना कमा सकते हैं, ये सारा कुछ अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देख के जानकारी ले। तो ये हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने का पहला तरीका बताए हैं। दूसरा तरीका भी आपको हम अभी बताने वाले हैं। दूसरा तरीका ये है कि सारा डॉक्यूमेंट जब आपके पास रेडी रहता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लगाने का जो टाई अप कंपनी है, संस्था है, वो आप मैनेजर साहब से या फिर अपने आजू बाजू के बीसी से
उस कोऑर्डिनेटर का नंबर ले ले। नंबर लेने के बाद यही सारा डॉक्यूमेंट उसको देंगे तो वो लेटर लगा के फिर ब्रांच से अप्रूवल लेंगे। ब्रांच से अप्रूवल लेने के बाद जोनल ऑफिस से अप्रूवल लेंगे। तो इसमें हमको थोड़ा सा कठिन इसलिए लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लगाने के लिए बहुत सारा कंपनी और सारा कंपनी बारी बारी से ब्रांच में पहुंचते रहते हैं। इसलिए अगर उतना सीएसपी लगाने के लिए मैनेजर साहब लोग भी सक्षम नहीं रहते हैं तो कंपनी वाले को क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं अभी रहने दीजिए, अगले बार लगाएंगे। तो इस तरह करके वो क्या करते हैं, टरकाते रहते हैं। क्योंकि जितना कंपनी और जितना कंपनी विजिट करता है उतना सीएसपी अगर लगाया जाए तो बहुत सीएसपी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको हम पहले वाला जो तरीका है बताए हैं कि मैनेजर साहब, चूँकि लोकल में मैनेजर साहब है, उनके बिना वेरिफिकेशन का आपको सीएसपी किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता है। इसलिए ज़्यादा बेटर होगा पहला वाला है जो आप ब्रांच मैनेजर सर से मिलके करवा लीजिए, और दूसरा वाला यही है कि आप कंपनी को दीजिए, वो ब्रांच से अप्रूवल लेगा, रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेगा, फिर आपको बताएगा। तो इस तरह सीएसपी आप चालू कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन है, आपको जो कंडीशन अच्छा लगे, बेटर लगे, उस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी आसानी से खोल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप सही कंपनी का जानकारी लेकर आप कंपनी से बात करके सीएसपी ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने के लिए क्या पूरा प्रोसेस होता है वो अच्छे से बताए हैं। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको सीएसपी लेने से संबंधित पूरा सहयोग करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।